युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 2 करोड़ छोड़िए, 2 लाख छोड़िए, 20,000 नौकरी मुझे लगता है अगर देख लिया जाए, प्रदेश में 20,000 नौकरियां ढंग से नहीं निकल रही हैं। मतलब इतना तो बच्चे का डायपर नहीं लीक होता जितना भाजपा सरकार में पेपर लीक हो गया। गरीब आदमी का कोई बात नहीं सुन रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तहसील ब्लॉक स्तर पर, थाने स्तर पर हर तरफ जो है अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाली कर रहे हैं। 12 साल में 142 करोड़ आवाम के नरेंद्र मोदी ने 12 बजा दिए। 12 साल में देश के 12 बजा दिए। उत्तर प्रदेश में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, दिल्ली की सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और मजाक में एक पार्टी गठन हुआ, कॉकरोच पार्टी, और उसके मजाक में ही सरकार का गुस्सा देखिए आप कि 22 मिलियन से ज़्यादा लोग उस पार्टी को ज्वाइन कर लिए। 22 मिलियन का मतलब हुआ करीब 2.25 करोड़ लोग। तो 2.25 करोड़ लोग आपके एक फैसले से, सिर्फ पेपर लीक से नाराज हो गए। बहुत हुई महंगाई की मार, आज अपना सिलेंडर बेच आया हूँ। लौटते वक्त चंद रुपयों की कुछ लकड़ियाँ अपने साथ लाया हूँ। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने को लेकर के जश्न मना रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जिसको लेकर के चाहे युवा हो या फिर देश में तमाम विपक्षी नेता, सभी के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम बातचीत करेंगे राजधानी लखनऊ में लोगों से कि आखिर मोदी बनाम नेहरू का जो ये नया ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी जी ने जो है अपने 12 साल के कार्यकाल लगातार जिस तरीके से बरकरार रखा है, उसके चलते नेहरू जी को पछाड़ दिया है, इंदिरा गांधी को पछाड़ दिया है। तो आखिर क्या उत्तर प्रदेश की जनता, क्या देश की जनता मोदी सरकार के इन 12 साल के कार्यकाल से खुश है? इस पर उनकी क्या कुछ राय है, चलिए जानते हैं कि क्या पूरी तरीके से सरकार के काम से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता संतुष्ट है भी या फिर नहीं। चलिए बातचीत करते हैं और जो भी उनकी राय है आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए हैं, भाजपा जश्न मना रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप इस कार्यकाल से खुश हैं? जिस तरीके से परीक्षा लीक के लगातार मामले आ रहे हैं, चाहे हम राम मंदिर का जिक्र करें तो उसमें अब जो चढ़ावा है उसको लेकर भी बड़ा विवाद सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? क्या नेहरू जी का कार्यकाल और मोदी जी के कार्यकाल को कंपेरिजन करेंगे? जिस तरीके से खुशी मनाई जा रही है कि PM मोदी के 12 साल हो चुके हैं लगातार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल कार्यकाल जो है पूरा हुए हैं, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरी तरफ से इस पर महंगाई, बेरोजगारी पर एकदम लगाम नहीं लग रहा है। और आप देखिए जिस तरीके से शिक्षा जो है, लेखपाल का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, ऐसो सैकड़ों पेपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लीक हुए हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम हैं, बढ़ते हुए गैस के दाम हैं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश में हाहाकार मचा हुआ है। गरीब आदमी का कोई बात नहीं सुन रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तहसील ब्लॉक स्तर पर, थाने स्तर पर हर तरफ जो है अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार में लिप्त है। और कुछ दिन पहले केंद्र में एक मंत्री थे अजय मिस्ट्रेनी, उनका लड़का थार से किसानों को रौंद दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, उनका सरकार गिरेगी। और पूरी तरफ से जिस तरीके से ये हर जगह इनके जो जितने केंद्रीय मंत्री हैं, कहीं ना कहीं घोटाला करने में एक न एक चीज़ों में सामने आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी हमेशा केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं और गुमराह करके वो बनारस के सांसद हैं। लेकिन बनारस में क्या हालत है युवाओं का, नौजवानों का क्या हालत है, वहाँ पर कितनी मूर्तियाँ तोड़ी गई, कितने, एक दलित छात्र थी बनारस की, उसका हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, उसके अपराधियों को जेल से निकाल करके फूल माला पहनाया गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, कभी 73 सीट, कभी 65 सीट जीते थे, इस बार वो 30-31 सीट पर आ गए। तो ये जनता ने चेतावनी दिया है कि आने वाले समय में 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जो बहुमत की सरकार उनकी नरेंद्र मोदी के नाम से रहती थी, अब NDA की सरकार हो गई, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के गठबंधन से चल रही है। और जिस तरीके से व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, उस तरीके से ये माना जा रहा है, और जो मजबूत लोग हैं, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि देश में इस समय सबसे ज़्यादा
बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है, नौजवानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का सहित 5 राज्यों में चुनाव है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, दिल्ली की सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा बस। ठीक है, जिस तरीके से हम तमाम और लोगों से जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लगातार 12 साल हो चुके हैं, इस कार्यकाल को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जनता महंगाई से परेशान है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस कार्यकाल से आप खुश हैं? मैम, मैं नौजवान हूँ और 12 साल से देख रहा हूँ नौजवान बेरोजगारी की मार इतनी झेल रहा है, किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा और नौजवान को उसकी नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ाई महंगी होती जा रही, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं लगातार। मतलब जितना भी पब्लिक में कोई भी ऐसा वर्ग है उसका दिन प्रतिनिधि उसका डिमोशन करने का काम किया जा रहा है। तो नौजवान अब समझ चुका है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है। मुझे लगता है ये 27 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश से और 29 में शायद ये सरकार नहीं रहेगी। अच्छा, युवाओं में बहुत ज़्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि पेपर जिस तरीके से लीक हो रहे हैं, चाहे नीट का कर लें या फिर जी एडवांस का, वो बहुत सारे पेपर हैं जो लीक हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, युवाओं का गुस्सा निकल कर आया है। हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पार्टी जाएगी, एक तरफ मोदी कह रही है कि अमृत काल है, मोदी सरकार कह रही है कि अमृत काल है, तो फिर इतना नाराजगी क्यों है? युवाओं के साथ वो खड़ी है, लगातार कह रहे हैं इस्तीफा मांगा जा रहा है, इतनी नाराजगी युवाओं में आखिर क्यों हो रही? क्योंकि सरकार तो काम कर रही है ना। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 12 सालों में ऐसे बहुत सारे वादे किए, जिसमें से केवल वो वादे केवल हवा में तैरते आपको दिखेंगे, ज़मीन पे कोई भी उनका वादा इम्प्लीमेंट होते नहीं दिख रहा है। युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 2 करोड़ छोड़िए, 2 लाख छोड़िए, 20,000 नौकरी मुझे लगता है अगर देख लिया जाए, प्रदेश में 20,000 नौकरियाँ ढंग से नहीं निकल रही हैं। ठीक, आज बेरोजगारी उस हद तक बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है कि जो क्राइम पहले होता था वो क्राइम फिर धीरे धीरे होने लगे, क्योंकि लोग काला धन तो भूल जाओ, वो तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया। अब तो इसके बाद नए नए मुद्दे आ गए हैं। बेरोजगारी, मैम ये आप जान लीजिए कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% उत्तर प्रदेश से उखड़ के चली जाएगी और नौजवानों को, जो नौजवानों का साथ देगा, हम उसकी सरकार बनाने का पूरा सहयोग करेंगे। क्या लगता है 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी? और नौजवान कहते हैं कि जिस तरफ युवा चलता है उस ओर आंधी आती है बदलाव की, क्या ये बदलाव की आंधी 27 में देखने को मिलेगी? देखिए, अब 27 में ये तो नहीं भविष्यवाणी कर सकते हैं कि सरकार किसकी आएगी, लेकिन कानून व्यवस्था को देखते हुए सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। और सरकार बढ़िया काम करे तो पेपर लीक जो हो रहे लगातार रोक क्यों नहीं पा रही सरकार? मुझे लगता है हर सरकार में ऐसा रहा है, कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। पेपर लीक सर इससे पहले किसी सरकार में नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा सरकारों में कुछ ना कुछ रहता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब क्या कहना चाहेंगे? मैम, कुछ ना कुछ रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। ठीक है, देखिए, बच्चों के भविष्य के वास्तव में गलत है, नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर बहुत रोक लगानी चाहिए। मैं इसका मतलब विरोध करता हूँ। मैं वैसे भारतीय किसान भानु का वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव विपिन शुक्ला नाम मेरा। मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से योगी जी की सरकार को, योगी जी को ये मैसेज करना चाहता हूँ कि इस पे भी प्रतिबंध करना चाहिए। सरकार जब तक प्रतिबंध नहीं करेगी तब तक जो है भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि पेपर लीक हो रहा है, उस पर भी रोक सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन सरकार कानून की व्यवस्था में अगर देखा जाए, जो आपने बोला 27 में, तो कानून व्यवस्था एक नंबर की है। हाँ सर, आए दिन मामले सामने आते हैं, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लें या फिर ऐसे युवाओं की, जब परीक्षा नहीं सुरक्षित है तो हम बाकी सुरक्षा की क्या बातें कर लें? आर्मी लगा दी गई है पेपर लाने में, आप किस तरीके की सुरक्षा की बात फिर कर रहे हैं? नहीं, आर्मी की बात आप कह रहे हो, सुरक्षा मतलब एजुकेशन की जो लीक हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस पर रोक मैं खुद कह रहा हूँ। मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, मैं किसान यूनियन का आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ किसानों की भी बात को उठाया जाए, और किसान बहुत परेशान है, उनको तो कोई देख ही नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक हो रहे लगातार और सरकार जश्न मना रही, 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष का काम होता है रोड से सदन तक विरोध करना, और कानून के विपरीत होकर संविधान के खिलाफ कोई काम होता है तो कोर्ट जाता है। 9 साल में अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी ये बता दें कई बार जनता के लिए रोड पर उतरे? नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों का वो चरित्र चेहरा है
कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी। अब युवाओं का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। युवाओं का है विश्वास। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अधीनस्थ बोर्ड में थे राजकिशोर यादव चेयरमैन, लोक सेवा आयोग में थे अनिल यादव चेयरमैन, मुलायम सिंह जी की सूची अलग जात रहा, शिवपाल जी की सूची अलग जात रहा। इसीलिए तो उनकी सरकार थी, अब है भाजपा की, तो सवाल भाजपा से करेंगे। और हम आपको बता दें, ये जो आज सरकार है तो अब जो है सिधारत थोड़ा टाइम लगेगा। पहले नकल से अकल होती थी, अब नकल नहीं होती, सीधे अकल से नौकरी। पेपर ही नहीं हो पा रहा सर, पेपर ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर कहाँ से नकल हो? आपसे कह रहे हम लोग इसकी मांग कराया जा रहा है जानबूझकर। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को इसको अपने संज्ञान में ले। जो युवा मांग करे इस्तीफे की, क्या धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? क्या अखिलेश यादव ने और राहुल मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया था जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जिया। एक लाइन हमें लगता है हम जब भी यहाँ आते हैं आप जरूर बोलते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो सरकार थी, इसीलिए वो थी में चली गई, आज नहीं है। 2 टर्म यूपी में हो गए योगी सरकार के, वहां पर 12 साल हो रहे मोदी सरकार के। एक परीक्षा आप हमें बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, युवा हैं जो पेपर दे रहे हैं, पेपर नहीं हो पा रहा है। सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है अभी 28 मई को, वो तक लीक हो गया है। कि हम आपको बता दें, विरासत में आना और तब के लहू से निकलना, तो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी बिना राहुल गांधी के नाम लिए बात। अरे बात क्यों नहीं की जाएगी जब विपक्ष के लोकसभा में पेपर लीक के सवाल पूछ रहे हैं आप? हाँ, पेपर लीक का सवाल है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ कि ऐसे अधिकारी जो घिनौना काम कर रहे हैं उन पर सख्त संवैधानिक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से करे। ऐसी गलती दोबारा बार बार न करे। जो धर्मेंद्र प्रधान पर बार बार ठोकरा फोड़ा जा रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी एक पढ़े लिखे हैं, कई बार के सांसद हैं, भारत सरकार में मानव संसाधन मंत्री है। तो जबान हम लौटा दें कि आप मैक छोड़ दो, तो क्या हमारे कहने से थोड़ा मैक छोड़ देंगे? इन लोगों के पास ये अब केवल इंडिया ठगबंधन की बैठक हो रही और बार बार ठगबंधन की बैठक हो रही, कामयाब कभी नहीं। हम तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जत्ते इंडिया ठगबंधन के हैं, कहते अपना प्रधानमंत्री न बनो और न बनो मुफ्ती महबूबा को आप प्रोजेक्ट कर दीजिए। एक बस इतना बताइए, ठीक है, चलिए हम पेपर लीक बताए, आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। राम मंदिर जिसको लेकर के इतना विवाद हुआ, बहुत वोट, हाँ, सीधा जो चढ़ावा आया 7.5 करोड़ का, उसमें आया है घपला सामने, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। आप यानी कि खबर ही नहीं देखते? आप सिर्फ एक ही तरफा देखते हैं खबर ही। जो राम को काल्पनिक बताने वाले, हम तो नहीं किसी धर्म पर कटाक्ष। राम को पूजने वालों के यहाँ पे 7.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। जो राम का काल्पनिक लोग बताने वाले राम की प्रशंसा करने लगे, राम का पूजा करने लगे, तो उनका कहना क्या है? ये वोट की राजनीति है, चुनाव 27 का नहीं। मानते भाजपा वोट की राजनीति करती धर्म का इस्तेमाल करके? भारतीय जनता पार्टी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, सबकी बात करत। इसी सरकार में तमाम मुसलमान वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकले, इसकी क्या बात करेंगी? चंदा जो चढ़ावा चोरी हुई उस पर क्या बोले? चढ़ावा चोरी मेरी जानकारी में नहीं, मैं हूँ मुसलमान। ठीक है, आप जानकारी लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के 7.5 करोड़ का जो घोटाला सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम आबाद अहमद है और उत्तर प्रदेश की जनता जो है इस समय सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी को याद कर रही है, क्योंकि उनकी सरकार में ना कभी पेपर लीक हुआ और कानून व्यवस्था जो आज के इस मामले समय में ध्वस्त कही जाती है, और एनसीआरबी रिपोर्ट भी है कि सबसे ज़्यादा जो है कानून व्यवस्था यहाँ उत्तर प्रदेश की ध्वस्त है। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में आप उस समय छोटी रही होंगी, लेकिन यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या जितने भी लोग हैं उनसे पूछें, उनसे अच्छी सरकार ना कोई चला पाया है उत्तर प्रदेश में, ना कोई चला पाएगा। 27 में क्या कोई गठबंधन देखने को मिल सकता है बहन जी के साथ? क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ कोई गठबंधन देखने को मिल सकता है? क्योंकि दावे तो लगभग दोनों सेम कर रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी की अगर बात की जाए तो ये तो भाजपा की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है इनको। और रही बात अब की आदरणीय बहन जी जनता से, गरीबों से, किसानों से, मजलूमों से गठबंधन करेंगी, आम पब्लिक से गठबंधन करेंगी। उनका कोई वो नहीं है कि किसी से गठबंधन करेंगी। भाई, वोट से विधायक बनता है, वोट से सांसद बनता है, और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि अब की हम ईवीएम के पास जाएंगे तो जहां हमें हाथी निशान दिखेगा वहां पर हम बटन दबाएंगे। और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अपनी 2027 में पूर्ण बहुमत की बनेगी, ये कोई रोक नहीं सकता है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, जिस तरीके से मंदिर में चढ़ावा घोटाला सामने आया है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 12 साल होने पर जश्न मना रही है और कह रही है कि हमने नेहरू जी को पछाड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे? आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र नहीं लीक तंत्र चल रहा है।
मंदिर लीक, संसद लीक, एयरपोर्ट लीक, सड़कें लीक, पुल लीक, टंकियां लीक, पेपर लीक। ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लीक तांत्रिक सरकार है भाजपा की। अब आता हूँ 12 साल में 142 करोड़ आवाम के नरेंद्र मोदी ने 12 बजा दिए। 12 साल में देश के 12 बजा दिए। अब आता हूँ, कंपेयर करता है नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से और नेहरू से, जबकि 3 राउंड नेहरू के, इंदिरा जी के, जिनके भी हुए, सबको पता है क्या क्या है। मगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, एनडीए का प्रधानमंत्री है। पहले उस चीज को भी कंपेयर किया जाए, जनता उस चीज को कंपेयर करे। दूसरा, देश के लिए नेहरू जी ने 11 साल जेल काटे थे। क्या नरेंद्र मोदी 29 में सत्ता छोड़ने के बाद जाएगा? डेफिनेटली जेल। मगर हमारा इंडिया गठबंधन का ये रहेगा कि हम इसको 11 साल जेल में भेजेंगे, ताकि ये जो कंपेयर करता है ना नेहरू से अपने आप को, वो देश के लिए 11 साल जेल में भी रहे। तो कंपेयर करना हो तो उनकी आदतों को, उनके तौर तरीकों को, उन्होंने जो देश में बनाया उसको तुमने बेचा है, तो कंपेयर कहाँ से हो रहा? एक आदमी बना रहा है, दूसरा आदमी बेच रहा है, और बात करता है नेहरू से, अपने कंपेयर करता है, अपने आप को कंपेयर करता है नेहरू से। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी तुम्हें। तुम्हारे इतना आचरण गिरा हुआ है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के भूखे हो। तुमसे कोई आवाम से मतलब नहीं है, युवाओं से, महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। तुमने अभी हाल फिलहाल 29-60 रुपये बढ़ाए थे गैस में, फिर 29 रुपये बढ़ाए। तो हम तो एक लाइन कह रहा हूँ कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, आज अपना सिलेंडर बेच आया हूँ। बहुत हुई महंगाई की मार, आज अपना सिलेंडर बेच आया हूँ। लौटते वक्त चंद रुपयों की कुछ लकड़ियाँ अपने साथ लाया हूँ। लौटते वक्त चंद रुपयों की कुछ लकड़ियाँ अपने साथ लाया हूँ। आज स्थिति देश की ये है, आवाम की स्थिति ये है कि वो गैस खरीदने योग्य नहीं रहा। आज वो लकड़ियाँ खरीद कर अपने घर के लिए जो है खाना पूर्ति कर रहा है, रोटी सब्जी बनाने का काम कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी, कंपेयर करना हो तो पहले उस लायक बनो। नरेंद्र मोदी, तुम नेहरू के, इंदिरा के ही नहीं, जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारी औकात एक नाली के कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम वोट चोर हो, मंदिर का चंदा चोरी किया। अब तुमने तो ये भी एक नया स्कैम बता दिया राजनाथ ने। वो कहता है कि देश की 25 करोड़ आबादी जो है गरीबी रेखा से ऊपर हो गई है। तो फिर 25 करोड़ का 5 किलो राशन कौन खा रहा है? नरेंद्र मोदी तो खा रहा है ना। तो सवाल करेंगे, नरेंद्र मोदी कहता है मैं 82 करोड़ आवाम को जो है 5 किलो राशन देता हूँ। दूसरी तरफ राजनाथ कहता है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। तो बताओ वो 5 किलो राशन किसकी जेब में जा रहा है? या तो राजनाथ झूठा है या नरेंद्र मोदी झूठा है, ये देश को समझना पड़ेगा। कार्यकाल का जो जश्न है, ये भारत में क्रूर शासक रहा है औरंगजेब। भारत में जो सबसे लंबा शासक रहा है वो औरंगजेब रहा है, लगभग 50 साल, 49 साल कुछ महीने रहा। तो जो 50 साल शासक किया है भारत में, जब उसका आज नामो निशान मिट्टी में मिल गया है, तो जो आज लोग हैं वो अगर सोच रहे हैं कि 10-12 साल के जो आप शासनकाल किए हो भारत में, जो चीज़ों को जो प्राइवेट करके जो बेचे हो, तो वो आपको जनता याद रखेगी। इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र, वो याद रख रहा है कि किस तरह भाजपा सरकार में कोई पेपर ऐसा नहीं रहा जो लीक ना हुआ हो। मतलब इतना तो बच्चे का डायपर नहीं लीक होता जितना भाजपा सरकार में पेपर लीक हो गया। और आप किस सरकार की बात करेंगे? ये सरकार आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में रिपीट करेगी? इस सरकार के प्रति गुस्सा था जो मजाक में एक पार्टी गठन हुआ, कॉकरोच पार्टी, और उसके मजाक में ही सरकार का गुस्सा देखिए आप कि 22 मिलियन से ज़्यादा लोग उस पार्टी को ज्वाइन कर लिए। क्यों? क्योंकि इस सरकार की नाकामी से। तो इसका जवाब कौन देगा कि 22 मिलियन का मतलब हुआ करीब 2.25 करोड़ लोग। तो 2.25 करोड़ लोग आपके एक फैसले से, सिर्फ पेपर लीक से नाराज हो गए। जो नाराज होकर एक पार्टी का गठन हुआ, उसके लोग मेंबर बन गए। तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार 2027 में रिपीट होगी? और दूसरी तरफ, क्या कोई समाज है जो इस सरकार से खुश है? क्या सवर्ण समाज के लोग खुश हैं?
क्या ब्राह्मण समाज के लोग खुश हैं? क्या दलित समाज के लोग खुश हैं? क्या पिछड़े समाज के लोग खुश हैं? आरक्षण की चोरी हो रही है, आरक्षण की हकमारी हो रही है, पिछड़ों के लिए जो तमाम चीजें हैं वो योजनाएं उन पे लेकिन भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास नारे में लिखना एक अलग बात है और उसको जमीन पर उतारना वो अलग बात है। कहने को आप कुछ भी कह दीजिए, कहने पे कोई रोक लगा है क्या? अगर इंडिया में कहने पर रोक लग जाए तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू हो वो कहने और बोलचाल से आ जाए। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, अब घरेलू जो गैस है उस पर 29 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, थाली से रोटी जा रही है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब वर्गीय लोग हैं, जो ये हैं मजदूरी जो करते हैं लोग, किस तरीके से 2 वक्त की रोटी जुटाएंगे? देखिए, मैंने 2013 और 12 में एक बयान था भाजपा नेताओं का कि जिस देश की गरिमा गिरती है उस देश का डॉलर गिरता है, उस देश का रुपया गिरता है, यानी डॉलर उठता है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि डॉलर 96 प्लस हो गया है, तो इसका मतलब इस देश की गरिमा गिरी है, तभी डॉलर उठा होगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के नेता कहते थे उस समय जब वो सरकार में नहीं थे, और यही प्रधानमंत्री इन्होंने भी यही बयान दिया था कि जिस देश की गरिमा गिरती है उस देश का रुपया गिरता है। तो उस समय जो रुपया था वो 50-52 के करीब था और हर रुपया 96 है, तो समझिए देश की गरिमा कितनी गिर चुकी है। आज हमारा देश इतना कमज़ोर हो चुका है कि तेल हम किससे खरीदेंगे, व्यापार हम किससे करेंगे, नुकसान हमारा किससे है। अच्छा, जो मोदी भक्त वो कहते हैं कि मोदी जी के आने से जो है देश बहुत तरक्की कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भक्त होते हैं उनकी आंखें होती है बंद, जैसे अच्छा, भक्त होने में दिक्कत है या फिर अंधभक्त होने में दिक्कत? नहीं, भक्त होइए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलोअर होना कोई गलत बात थोड़ी है, लेकिन अंधभक्त जब आप हो जाते हैं, देखिए एक भक्त होता है, जब भक्त से आप प्रो अपडेट होते हैं, जैसे फोन में आपके अपडेट आता है, तब उसी तरह आप कुछ दिन आप भक्त रह जाते हैं, तो आपके अंदर की जो भक्ति है ये प्रो में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप भक्त नहीं बनते, तब आप अंधभक्त बन जाते हैं। और जब अंधभक्त बन जाते हैं तब आपको वो चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे अंधभक्त से आप पूछेंगे गैस बढ़ गई, आप इस पर क्या कहेंगे, तो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, 1000 क्या 2000 हो जाए हम खरीदेंगे अंधभक्ति। अब वो कहेगा कि पेपर लीक हो गया, वो कहेगा बहुत बढ़िया है, पेपर लीक नहीं होगा तो फिर ये सब तैयारी कैसे करेंगे, कोचिंग कैसे चलेंगी, इससे व्यापार लोगों को चल रहा है। तो ये अंधभक्ति के कुछ सिम्टम्स होते हैं। और आप अगर चक्की चौराहों पे देखेंगे तो इस समय जो अंधभक्त हैं लाइक अ ज़ॉम्बीज़, ये बहुत हो गए हैं। तो आप कुछ भी कर लीजिए, इनको मानने के लिए एक एंटीडोट काफ़ी होता है। वो एंटीडोट 2027 में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की जनता को लगाने जा रही हैं। और 2027 में उत्तर प्रदेश में जिस तरह 2006 में माहौल था उत्तर प्रदेश में कि 2 पार्टियां एक दूसरे को बंदर बाट कर रही थी, जैसे आज उत्तर प्रदेश में पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के जो मुख्य विपक्षी दल हैं एक दूसरे से नारा कुश्ती कर रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जो है लगातार वो भी दावा कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो फिर वो रोजगार देंगे और परीक्षाएं उन्होंने कहा है कि मुफ्त में कराएंगे। क्या आगे जाकर के 27 के चुनाव में बसपा और अखिलेश चंद्रशेखर आजाद का दोनों का साथ में कोई साथ दिख सकता है? सबसे बड़ी बात कि जिस आदमी का नाम ले रही हैं वो भाजपा द्वारा प्लांटेड एक प्रायोजित, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, एक प्रायोजित सांसद है भाजपा के, जो सिंबल तो उनका है लेकिन काम भाजपा के लिए करते हैं। आप कहना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद भाजपा के सांसद हैं? भाजपा का ही सांसद है भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी की जो एक्स गर्लफ्रेंड हैं रोहिणी घावरी जी, आप उनका जब एक्स चेक करेंगे एक्स अकाउंट तो डिटेल उन्होंने पूरी दी है कि कब कब ये भाजपा के लोगों से मिला है और किस तरह ये भाजपा का एजेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रोहिणी घावरी, आप उनका एक्स चेक करेंगे तो बताएंगी कि वो भाजपा का है, किस तरह भाजपा के लोग उनको पैसे बैग दे जाते हैं और किस तरह भाजपा ने उनको लगा रखा है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटों का बंटवारा करने के लिए तो वो काम चंद्रशेखर बखूबी कर रहे हैं। तो आप चंद्रशेखर को किसी और पार्टी से मत जोड़िए, चंद्रशेखर को जिस दिन भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं बसपा का सवाल ही नहीं उठता ना, बसपा तो सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, आखिरी सवाल, मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं खुश हूँ, मुझे लगता है कि इस देश की जो बहुमत है वो नहीं खुश है। तो जिस तरीके से आपने सुना है कि एक तरफ भले ही भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल पूरा करने को लेकर के जश्न मना रही है, कह रही कि हमने नेहरू जी को पछाड़ दिया, हमने इंदिरा गांधी को पछाड़ दिया, लेकिन हकीकत में आम जनता कितनी परेशान है। नीट परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, ऐसी तमाम परीक्षाएं जो कि रद्द हो चुकी हैं और लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। जो धर्मेंद्र प्रधान उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार दूसरी तरफ जश्न मना रही है कि उनके कार्यकाल के 12 साल हो गए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कि आप मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल से खुश हैं? कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।